बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लांक तली लालेड़िया मेरे जीव के ए जीवन। इन पाम तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निर्खुनेत्रे मेरे जीव के ए जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षर अतीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, आपके हक याद के स्वरूप को मेरी इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा प्यारी हक याद कबूल करें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर कृपा नूर की बारिश, नूर तारतम की बारिश हम सबके ऊपर बड़े लाड से धामधनी बरसाते रहते और हम सबको अपने इश्क का रस पिलाते रहते। हमारी निस्बत की पहचान देकर इश्क के सागर में डुबो देते हैं, गर्क कर देते। धामधनी की असीम कृपा से आजकल प्रातः काल की बेला में हम लोग श्री खिलवत ग्रंथ के दूसरे प्रकरण में सहूर करते जा रहे हैं, झीलते जा रहे हैं। और धामधनी ने हमें बताया कि इस प्रकरण का नाम ही है मैं खुदी काढ़े का इलाज। तो ये मैं खुदी का स्वरूप जो भी है उसको काढ़ना है। इसके मतलब धामधनी कह रहे हैं कि इसको काढ़ना है, निकालना है। यानी कोई ऐसी चीज होगी जो धामधनी के रूहों के लिए योग्य नहीं है। अगर योग्य होती तो धामधनी क्यों कहते कि इसको काढ़ दो, निकाल दो। और अद्भुत बात यह है कि धामधनी के हुक्म के बिना कुछ आता भी नहीं। तो वो सारे क्रिया को कैसे संपादित हो रहा है वो भी धामधनी ही बताएंगे, क्योंकि उनके अलावे तो दूजा कोई है नहीं। जब सुंदर साथ हम और आप धामधनी की मेहर तले नूर की बारिश का आनंद उठाने के लिए एक साथ एकत्रित होते हैं तो देखिए कितना अद्भुत मजा आता है। और ये मैं खुदी काढ़े का इलाज
तो इस प्रकरण में बड़े प्यार से बताया ही है, लेकिन परिक्रमा ग्रंथ में इशारा दिया है। जैसे संध्या बेला में हम लोग परिक्रमा ग्रंथ में झीलते हैं, प्रातः काल की बेला में खिलवत में झीलते हैं, और परिक्रमा की कहा जाती है, खिलवत में की जाती है। इसलिए खिलवत के ठीक बाद परिक्रमा ग्रंथ इस श्री कुलजम स्वरूप के अंदर निहित है कि पहले खिलवत के स्वरूप को बता दें, ऐसा धाम धनी ने दिल में लिया। फिर ऐसी परिक्रमा करके उस खिलवत के पक्ष पक्ष में, रंग रंग में, रस रस में उनको डुबो दे, तो उनके दिल की परिक्रमा पूरी कहां होगी? खिलवत में। परिक्रमा ग्रंथ के अंदर एक सुंदर सी चौपाई है, जिसमें धामधनी कहते हैं कि परम धाम में पशुओं की गिनती करो सुंदर साथ, अपने दिल में विचार करके। जो सुंदर साथ संध्या बेला में विराजते हैं, उन्हें तो कुछ अनुभव हुआ होगा, लेकिन मेरे दिल में ये भाव आता है कि और सुंदर साथ भी उससे अलग क्यों रहे। इसलिए वो एक बात ऐसी बताऊंगा जो धामधनी की कृपा से उतरती है, कि वही मूल है इस मैं को, इस संसार में मैं के स्वरूप को काढ़ने का। परम धाम के अंदर हर स्वरूप धामधनी के दिल के नूर का स्वरूप है। नूर यानी धामधनी का दिल, जिसको जो एक है, वाहिद है। और उसी नूर की जो किरणें हैं, वो वाहिदत का स्वरूप है। वाहिद की लहरें वाहिदत, नूर की किरणें वाहिदत। और वो नूर के एक किरण में अनंत किरण है, और हर किरण में अनंत रंग है, और एक एक रंग के अंदर अनंत रस है। तो रस का स्वरूप भी अनंत है, रंग का भी स्वरूप अनंत है, किरणों का भी स्वरूप अनंत है, और वाहिदत का स्वरूप भी अनंत है। और सबका मूल धामधनी का दिल है। और उसकी गिनती नहीं की जा सकती। इस संसार में बैठकर हम परम धाम की गिनती को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हमारी आत्म जीव के ऊपर बैठी है, और जीव ने तो इसका कभी रसपान किया नहीं था। तो वो बेचारा जीव अपने मस्तिष्क में, जिसमें सपने की बुद्धि पड़ी हुई है, तो उसकी मैं खड़ी होती है उस धाम के स्वरूप को जानने की, उसकी गिनती गिनने की। तो अब गिनती तो गिनी नहीं जा सकती। इस संसार में ये जीव भली भांति जानता है कि वो अपने सिर के बाल की गिनती नहीं कर सकता, सूरज के किरणों की गिनती नहीं कर सकता, अंतरिक्ष में विराजमान अनंत ग्रहों की गिनती नहीं कर सकता। तो इस हद की गिनती नहीं हो सकती। हद में सागर के किनारे जो रेती के कण होते हैं, गंगा के किनारे जो बालू होता है,
उसके कण की गिनती नहीं कर सकता, तो परम धाम के नूरी स्वरूपों की गिनती करना उसके बस की बात नहीं है। धामधनी फरमाते हैं कि जितने पशु हैं जो हमारे नूर के ही किरणों के स्वरूप है, नूरी स्वरूप है, उनका भी तन नूरी है, रूह है। तुम रूहों मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक। सब हमारे हमारे दिल से लीला करते। तो धामधनी बड़े लाड़ में मुस्कुराते हुए हम सब सुंदर साथ को कहते हैं, मानो अपने सुंदर नूरी हस्त कमल गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, जिसके अंदर परम धाम के अनंत रंग और अनंत कोमलता, अनंत नूर के जमाली के गुण, अनंत शोभा के साथ वो हस्त कमल अपनी रूहों को के गालों पर रख देते। अपने हस्त कमल का स्पर्श देकर वस्तुतः वो अपने नूर दिल के अनंत जमाली के गुण, प्रेम, आनंद, एकत्व, आभा, कांति, चमक, छटा इत्यादि, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, नाजुकी, माधुर्यता, इस अनंत गुणों को हमारे गालों पर रखकर जमाली के अपने दिल के अनंत रस को पिलाते हैं और मुस्कुराते हुए अपने मदमाते नैनों से हम रूहों के नैनों में नैना डार कर देखते हैं और नैनों से मानो कुछ इशारे कर रहे हो कि ओ मेरी अंगनाओं, मेरी नूर के किरणों को गिनो तो सही। और वो भी हमारे ही दिल में खुद ही डालते हैं कि धनी आपके स्वरूप की गणना नहीं की जा सकती। और हम एकदम भोला स्वरूप है, बेनियाज, बेखबर, और ऐसे स्वरूप को अपने हस्त कमल में रखकर धामधनी ने मीठे वचन कहे कि इन पशुओं की गिनती करो जो मेरे नूर के स्वरूप हैं, आत्माएं हैं। तब हमने देखा हाथी, एक किरण का स्वरूप, और उस किरण के अंदर अनंत किरण। तो हाथी के अनंत जाति के प्रजाति हैं और उसके अंदर अनंत रंग, तो अनंत रंगों के हाथी होते हैं। और सब धामधनी को रिझाने के वास्ते अनंत वस्त्र और आभूषण से सजे रहते हैं कि भाई अपने प्राण प्रीतम को रिझाना है तो सज के जाना होगा। तो सज के खड़े हो जाते हैं। तो धामधनी कहते हैं, जरा इनकी फौजों को गिनो तो सही, इनके सिरदारों की गिनती करो तो सही, इनके सेनापतियों की गिनती करो तो सही। अब वो तो सब नूर की किरणें का स्वरूप है, अनंत रंगों के साथ, अनंत रस के साथ। तो गिनती तो कर नहीं पाती। तो ये आत्म बिल्कुल भौचक, अचंभित, धामधनी की वचन सुनकर अचंभित स्थिति में आ जाती है और धामधनी कोमल स्पर्श अपनी जमाली के गुण हथेलियों के द्वारा, उसकी नाजुकी के द्वारा पिलाते रहते हैं। तो हमारे दिल से ये वचन निकलते हैं कि धामधनी इसकी गिनती नहीं हो सकती।
फिर तो धाम धनी मुस्कुराते हैं और वो मुस्कुराहट सुंदर हंसी में बदल जाती है और उनके हंसी के साथ हम ब्रह्म सृष्टि भी हंसने लगते हैं और दोनों की हंसी की गूंज परम धाम के अंदर जिमी से अंबर के बीच में गूंजने लगती है। सारे पशु पक्षी, वन जल तेज वाय दरख्त बाग बगीचे पहाड़ तिनका सब से प्रतिध्वनि आती है उस अद्भुत हंसी की गूंज। हम सब हंस हंस के गिर पड़ते हैं और धाम धनी तो अपने लाड़ को पिलाने में हमको गुदगुदाते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, हम हंसते रहते हैं। और जब हमारी सुरता इस संसार से उस अद्भुत प्रेममयी हंसी में डूबती है तो कहां की मैं, कहां की खुदी, कहां के जीव से कोई संबंध, अब तो धाम धनी से संबंध है। वही हमारी निस्बत है, असल निस्बत है। तो सुंदर साथ इस मैं खुदी काढ़े का इलाज धाम धनी ने बड़े प्यार से इस प्रकरण में, आगे के प्रकरण में बताया है और फिर परिक्रमा ग्रंथ में बताया कि अपनी सुरता कहां राखो, धाम में, सागर में बताया, खिलवत परिक्रमा सागर, और फिर इन तीनों का कलश सिनकार। तो करंतन में कह दिया सखी अब हमसे रहियो न जावई, मूल मिलावे बिन। मूल मिलावा हकीकत के स्वरूप में हक जात का स्वरूप है, उसी हक जात का स्वरूप धाम धनी के दिल में है, मार्फत का स्वरूप। और उसी मार्फत के स्वरूप हक जात का स्वरूप धाम धनी का हुक्म लेकर, उनकी नजर लेकर प्रकट होते हैं आवेश स्वरूप में, जिसमें हक जात का सुंदर स्वरूप विराजता है। और वही हुक्म के स्वरूप से इन मानव तनों को धारण करके जीव के ऊपर बैठकर मूल जो अक्षर की लीला देखने का मांग की थी वो दिखाते हैं। तो उन सब आत्माएं जिसको हुक्म ने नाम दावा हुज्जत भेक और आत्माओं की नजर लेकर विराजे हैं, जिस पर धाम धनी की भी नजर है। मैं छिपा हूं तुमसे तुम्हें नजर मिले। तो हक जात के स्वरूप को सुंदर सात चितवन के द्वारा मूल मिलावे रंग महल के प्रथम भौम के 5वें हवेली में देखो, धाम धनी के दिल में देखो, आवेश स्वरूप के दिल में देखो अपने स्वरूप को, और फिर अपने दिल रूपी खिलवत में देखो। जब हमारी सुरता इन हक जात के स्वरूप से अरस परस होती है और धाम धनी की लाड़मयी लीला को दिखाने के वास्ते सुरता हमारी धाम में लगा देते हैं, तो फिर कहां रही मैं खुदी। तो आहिस्ता आहिस्ता जगाते हैं, संज में पिलाते हैं। तो सुंदर साथ कल 15 चौपाई तक हम लोगों ने धाम धनी की असीम अनुकंपा से झीला था। आज 16वीं चौपाई से प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु
महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। अब क्या करूं, किनसो कहूं, कोई रहिया न कहवे ठौर, ए भी कहावत तुम ही, कोई नाही तुम बिना और। अद्भुत है ना सुंदर सा, कि अब आत्मा जब हुक्म का स्वरूप हुक्म ही धारण करता है, दामधनी के हुक्म से, आवेश स्वरूप के दिल में जो हक जात का स्वरूप है, वो हुक्म ने धारण किया और इस जीव को अधिष्ठान बनाकर इस तन के अंदर विराज गए। तो अब इस तन में आने के साथ है तो हुज्जत धाम की, नाम दावा हुज्जत बे नजर, दामधनी के नजर के साथ, दामधनी के हुक्म के साथ, लेकिन अक्षर का खेल भी दिखाना, तो जीव पर बिठा दिया। अब जीव अचंभित है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब वो तारतम के ज्ञान से नवाजा जाता है तो उसका स्वरूप तड़पड़ाने लगता है कि मैं कौन हूं, मेरा मालिक कौन है, मेरा स्वरूप क्या है। और इस तारतम के प्रकाश में उसका दिल ये ढूंढने लगता है। तो सुंदर साथ कहते हैं कि देखिए, इंद्रावती जी फरमा रही हैं, इंद्रावती जी को दामधनी उनके विरह का इनाम देकर, पारितोषिक देकर, उनके दिल में उनको दीदार देकर उनके दिल में विराज गए। जुगल स्वरूप, परम धाम का स्वरूप, और वो अनंत सुंदर हक जात का स्वरूप। जात यानी धामधनी का दिल, नूर, वाहिद, मूल अद्वैत, और वो जात, दिल का स्वरूप जब प्रकट होता है तो हक जात कहलाता है, हक की जात। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, परम धाम में एक हक जात के अलावे कोई और नहीं है, उस स्वरूप में ही आत्मा है। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिदत, यानी धामधनी के वाहिद की नूर की जो किरणें हैं, लहरें हैं, तरंगे हैं, वो सब कहां समाती हैं? धामधनी के दिल में। जहां से प्रकटन हुआ वहीं समाती है, मार्फत से प्रकट होता है हकीकत, और हकीकत समा जाता है मार्फत में। तो हक जात का स्वरूप हकीकत में भी है, मार्फत में भी है, आवेश स्वरूप में भी है, और आत्मा के दिल में भी है, जिसको हुक्म ने धारण कर रखा है और इन मानव तनों पर बिठा रखा है। अपने स्वरूप को सुंदर साथ चारों तरफ देखो, तब ये पता चलेगा कि अब क्या करूं, किनसो कहूं, कोई रहया न कहवे ठौर। अब कहां जाऊं, किसको कहूं, सब जगह तो आप ही आप है। क्षमा कीजिएगा सुंदर सा, सब जगह तो आप ही आप हैं, मुझे तो आपके अलावे अब कुछ दिखता नहीं, और ये भी आप ही बता रहे हो। पहले तो मैं भटक रही थी, क्योंकि आपने अपनी तारतम ज्ञान से के उसके प्रकाश से नवाजा नहीं था। ये इंद्रावती जी के लिए वचन नहीं है, ये वचन इंद्रावती जी सब सुंदर साथ को सिखापन देते हुए
कहते। महामती जी फरमाती कि सब जागो और अपने हकजात के स्वरूप को देखो और अपने दिल की सब आकड़ी, गुत्थी, गांठ निकाल फेंको। तो आत्मा जब तक धाम धनी की मेहर से अपने निस्बत की पहचान करके नूरी तारतम के प्रकाश में अपने पर आत्म के स्वरूप को नहीं देखती, इन उजाले जहर उतरसी तब बढ़ते बल नहीं बेर जी, पर आत्म को आत्म देखसी तब उतर जासी सब फेर जी। जब आत्म पर आत्म को इन उजाले देख लेती है तब उसको अपने असल निस्बत की पहचान हो जाती है। तो आत्म अपने मूल चितवन में और जीव भी उसके प्रतिबिंबित रस का पान करता रहता है और रस का पान करते करते उसका स्वरूप भी उसके दिल में आत्म का स्वरूप हो जाता है। जाको दिल जिन भांत सो तासो मिले तिन विद। अब इस तारतम के प्रकाश में जब जीव आत्मा को अपने पर आत्म को देखते हुए पाता है तो ज्ञान दृष्टि से वो भी अपने आप को आत्म स्वरूप मानने लगता है। लेकिन जब आत्म स्वरूप का मानो भेख धारण कर लेता है, वो होता नहीं है, उसकी मूल निस्बत नहीं है, लेकिन वो भेख धारण कर लेता है तो वो कर लेता है की जगह कर लेती है हो जाता है, क्योंकि आत्मा तो देखती है। आज तक जीव देख रहा था, अब जीव भी देखने लगी, क्योंकि उसका भेख आत्म का हो गया। और घाट बिना गले क्यों जीव तल होसी। तो जब तारतम के प्रकाश में आत्मा भी गलने लगती है, भूख भूख होने, जीव भी गलने लगता है, भूख भूख होने लगता है और इस तारतम के प्रकाश में अपनी क्रियाएं आत्म के अनुरूप ढाल लेता है, तब वो लेता है से लेती है हो जाता है। तो अब क्या करूं, किनसो कहूं, कोई रहा न कहवे ठौर। आपका ही हकजात स्वरूप तो हर जगह है, तो आपसे ही कह सकती हूं और किससे कहूं। आपने ही बताया है। पहले तो मैं सोचती थी यहां जाऊं वहां जाऊं, इनसे पूछूं उनसे पूछूं। सुंदर साथ याद है ना आपको? आप तो इतने प्रबुद्ध हो, ज्ञानी हो कि मैं क्या कहूं। बीतक वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं। 16 वर्ष की अवस्था से धनी देवचंद्र जी ने ढूंढना शुरू कर दिया। वस्तुतः उनके दिल में भाव आया जब वो मात्र 11 वर्ष के थे और 16 वर्ष की अवस्था में कच्छ को निकले। तो इंगला पिंगला, ये मंदिर वो मंदिर, ये मंत्र वो मंत्र, चारों तरफ ढूंढते ही रहे। उनका जीव जो भटकन भटकन का ही स्वरूप था, वो भटकता रहा और देवचंद्र जी के अंदर जो आत्म विराजमान, वो उसके लीला को देखती रही। कहां न गए, कैसी कैसी कसनी न की। चाहना क्या था? जब भया बरस 11वां, तब मन में उपज्यो यह विचार, मैं कौन, कहां थे आइया, कहां है मेरो भरतार।
तो ये तो 11 वर्ष की उम्र में हो गया और तपस्या करते 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 29 वर्ष लगे इस संसार में। जब 40 वर्ष की अवस्था में श्याम जी के मंदिर में भागवत का पाठ हो रहा है और उनकी दिल के नैनों के सामने धाम धनी परम धाम के स्वरूप में दीदार देते, और तब उनको पता चलता है कि ये वही स्वरूप है जिसने रास में भी लीला की थी, और वो धाम धनी ने खुद बताया। तो ये जो भटकन की अवस्था होती है उससे कौन निकालेगा? धाम धनी खुद। श्यामा जी जो देवचंद्र जी के कलेवर में थी, श्याम जी के मंदिर में भी उनको इस भटकन से किसने निकाला? धाम धनी ने खुद। तो अब इल्म से ये पता चल गया कि आपके अलावे तो दूजा कोई ना ज्ञान है ना कोई गुरु है, बस आप और आप हो। ये भी कहावत तुम ही, और आप ही अपने हुक्म से मेरे दिल में देते हो, जब आपने अपने हकजात के स्वरूप की वाणी से पहचान दी। कोई नाही तुम बिना और। धाम धनी अपने आनंद अंग चिदानंद से कहा विराजते हैं परम धाम के अंदर, और सत अंग से विराजते कहाँ है? योग माया के ब्रह्मांड में। और उनके मन के मन स्वरूप कहाँ विराजते हैं? आदि नारायण इस क्षर ब्रह्मांड में जो उनका स्वरूप है। लेकिन मूल तो हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल है, जहां से हुक्म की लहर। बिन फुरमाए हक के दिल जरा ना उपजत। अब ये तो पता चल गया कि धाम धनी ही अपने हुक्म से हमारे दिल में ये उपजाते हैं। अब 11 वर्ष की अवस्था में देवचंद्र जी के अंदर उपजाया तो किसने उपजाया? धाम धनी ने। और दिखा के सारा रस पिलाया 29 वर्ष के कसनी के बाद। और हमको तो वाणी ऐसी दे दी कि बिन कुछ किए, कोई ना कसनी, ना कोई भजन, ना कोई ध्यान, ऐ में ही दे दिया। सोचो सुंदर साथ, ये है उनकी निस्बत का लाड़, ये है उनके इश्क का स्वरूप। सुंदर साथ जब वाणी में कहलाते हैं, मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क, ना सेवा ना बंदगी, यही मेरी बीतक। क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में शक। मैं जानी मौज महबूब की, वो देत आप मापक। ये इंद्रावती जी के स्वयं के ऊपर नहीं घटित होता, ये बता रहे हैं कि हर सुंदर साथ बस कुर्बान होना है, पूर्ण यकीन रखना है अपनी मूल निस्बत पर। फिर तो धाम धनी अपने लाड़ पिलाने के लिए हर घड़ी हर पल हमारे संग ही रहते हैं। जब ये कहते हैं कि मेरे दिल की देखियो, इंद्रावती जी ने के लिए ये घटित क्यों नहीं होता? मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क, ना सेवा ना बंदगी, ए मेरी बीतक। क्या उन्होंने सेवा कम की थी? क्या उन्होंने अपने
सदगुरु के सेवा कम की थी, उनकी बंदगी कम की थी, उनके हुक्म पे चले नहीं थे, क्या नहीं किया उन्होंने। फिर विरह की ऐसी अग्नि में चले, क्या नहीं किया उन्होंने। लेकिन ये विनम्रता सिखा रहे हैं। हम तो जरा सा एक सुंदर साथ की सेवा कर लें, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे समय से, हमारे अंदर एक अद्भुत अहंकार का स्वरूप सांप के जैसे, कालिया नाग के जैसे फन लेकर खड़ा हो जाता है, और उसकी लपलपाती जबान जहर उगलती रहती है, और हमारे रग रग में वो अहंकार का जहर घुस जाता है। जरा सी सेवा कर लो और सोचो कि इंद्रावती जी ने क्या नहीं किया। अरब गए और क्या क्या न सहा, और यहां पर, और फिर हफ्सा में उनको जेल में भर दिया गया, उनके ऊपर तोहमत लगा दी गई कि तुम चोर हो, तुमने खजाने का धन चुराया है जो उनकी मेहनत की कमाई की थी। चुगलखोरों की कमी तो इस संसार में होती नहीं। ये सारे दज्जाल के स्वरूप होते, और राजा भी क्या कहें, एक कान का, एक आंख का काना होता है। दज्जाल होता है ना, जिसकी सिर्फ वो काना होता है, उसकी एक आंख होती है। चुगलखोरों की बात सुनी और बस लाम पर, युद्ध पर चले गए और छोड़ गए इनको जेल में। तो वो एक तोहमत लगी, कोई गुनाह हमने ना किया हो, और कोई कहे कि ये तेरा गुनाह है, तो इस जीव के दिल में एक अद्भुत तड़पन होती है, कसक होती है, और आत्मा उसको जब देख रही होती है तो वो भी उस दर्द का, उस कसक का अनुभव करती है, और विरह की अग्नि में जलने का 6 मास तक लगातार तड़पते रहे कि धामधनी अब तो दीदार दे दो। और ऐसे इंद्रावती जी के दिल में जब धामधनी बैठते हैं, तब वो फरमाती हैं, मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क, ना सेवा ना बंदगी, यही मेरी बीतक। सोचिए सुंदर साथ, कहीं ये इंद्रावती जी के लिए है? ये हम सबको सिखापन देने के वास्ते, और हमको ऐसी सिखापन दे दी, तब वो ये भी कहते हैं, क्यों मेहर मुझ पर भई, एती दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, वो देत आप माफक। अब सुंदर साथ फिर वाणी में फरमाते हैं, श्री महामत कहे ए मोमिनो, तुम पर दमदम जो बरतन, मूल अंकुर है आपके अंदर, तो तुम्हारे संग जो हो रहा है, सो सब इसका हक का, पल पल मेहर करत, सब उनके लाड़ का स्वरूप है, मेहर का स्वरूप है, और पल पल हमको उससे भिगोते रहते हैं। यही तो मेहर है, यही तो लाड है, यही तो इश्क है, यही तो अद्भुत प्रेम की पराकाष्ठा है। इस संसार में, परम धाम में तो प्रेम अनंत है। तो जब कहते हैं कि ए भी कहावत तुम ही कोई नाही,
तुम बिना और। अब ये बात तो आत्मा में दृढ़ हो गई कि आप हो, आप हो, आप हो और बस आप ही आप हो। जब ये बात दिल में दृढ़ हो गई तो धामधनी ने अपने दिल के रंगों का दरवाजा खोल दिया। रस का अद्भुत प्रवाह होने लगा और आत्मा उस प्रवाह में गर्क हो गई, झीलने लगी। बिन फुरमाए हक के हुक्म के बिना, उनके दिल की इच्छा के बिना दिल जरा ना उपजत। किसी भी वाहिदत के परम धाम के स्वरूप में के दिल में आता ही नहीं। अब वाणी में क्या कहते हैं? पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात। तो पर आत्म के दिल में स्वतंत्र रूप से कोई विचार नहीं आता, क्योंकि उस दिल के अंदर बैठा कौन है? धामधनी खुद। तभी तो उन सब का दिल अर्श है। वहदत का स्वरूप ही उनका, वहदत के दिल का स्वरूप ही अर्श है और धामधनी विराजते हैं। और उस दिल में ही वो आवाज निकलती है, गूंजती है कि तुम धामधनी से ऐसा कहो। हमने इश्क रब्द किया था, ये बात तो अब सब सुंदर साथ खिलवत ग्रंथ के अध्ययन से, उसके मंथन से जान चुके हैं कि इश्क रब्द किया तो हमने ही था प्रत्यक्ष में, लेकिन डारा किसने था? धामधनी ने। हम सबके अंदर कौन बैठा? धामधनी अपने दिल से, अपने नूर से, अपने वाहिद स्वरूप से, अपने मूल अद्वैत स्वरूप से। इश्क मेरा है, एक आवाज है जो धामधनी का दिल कहता है, और वही दिल सबके अंदर विराज कर अनंत मुख धारण कर लेता है, और सबके मुख से वही आवाज निकलती है, मेरा इश्क बड़ा है। कह कौन रहा है? धामधनी। तो परम धाम में धामधनी भी कह रहे हैं, श्यामा जी भी कह रही हैं, क्योंकि सबके दिल के अंदर विराजे हैं धामधनी का दिल, और सब रूहें कह रही हैं। तो कहने वाले धामधनी, उपजाने वाले धामधनी, और वो रब्द का रूप धारण कर लेती है, प्रेम संवाद का रूप धारण कर लेती है। तो अब धामधनी ने अपने इल्म से बताया कि उपजाते भी आप हो, दिखाते भी आप हो, देते भी आप हो, समझाते भी आप हो, रंग और रस का पान भी आप ही कराते हो। हम तो कुछ है ही नहीं। स्वतंत्रता माया का एक जाल होता है। हर कोई अपनी बुद्धि से सोचने लगता है और वहीं उस जाल की आकड़ी में फंस जाता है। उससे धामधनी ही आत्मा को निकालते हैं। बिन फुरमाए हक के दिल जरा ना उपजत। दिल में कोई बात नहीं आती। जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। सारे पर आत्मा के दिल के अंदर वो बात आती है जो धामधनी के दिल में आती है। तो पर आत्म के दिल में, पर आत्म के अंतस्करण, दिल और अंतस्करण एक ही स्वरूप है। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के करत अंग साख्यात। तो ये कहां से प्रारंभ हुआ? धामधनी के दिल से। और वो हुक्म पर आत्म में आया, पर आत्म से आत्म में आया, और आत्म से जीव के अंदर आया। और वो उस हुक्म का पालन करते हुए जीव इधर उधर नहीं जा सकता, उसको वाणी मंथन करना ही पड़ेगा।
तो बिन फुरमाए हक के दिल जरा ना उपजत, तो क्यों दिल ऐसा आवत जो हक मांग्या ना देवत। फिर भी हमारे दिल के अंदर एक बात आती है कि जब आपने उपजाया तो आप देते क्यों नहीं हो। अरे भाई, देने को ही तो उपजाया, तो ये शक जीव के अंदर। लेकिन आत्म अब समझ रही है कि आपने जो कुछ भी हमारे मूल तनों के दिल में उपजाया, वो उपजाया ही अपना दिल देने के वास्ते। और इश्क माहे रूहन हके अर्स कहया जाको दिल हके दिल दे, रूहों दिल लिया यो एक हुए हिल मिल। ए लश्कर सारा दिल का सो दिल बरी सब चाहे, अपना दिल दे उनका लीजिए इन विध चरणों पहुंचाए। ऐसा सुंदर स्वरूप है दामोदरी का, उनके हुक्म का। तो बिन फरमाए हक के दिल जरा ना उपजत, तो क्यों दिल ऐसा आवत जो हक मांग्या ना देवत। ये गुनहगारी है सुंदर साथ। हक के मंशा पे सवाल उठाना से बड़ा गुनाह इस संसार में हो सकता नहीं। लीजिए इसके बाद का ही चौपाई क्या कह रही है। हक उपजावत देवे को, वाह अद्भुत, उपजाया ही है देने के लिए। हक उपजावत देवे को सो हकै देवन हार। तो उपजाया भी वो और देंगे भी वो। मैं दोष हक का देख के क्यों होत गुनहगार। सुंदर साथ अपने दिल पर ऐसा गुनाह ना लेना। हक जो भी करते हैं अपने लाड़ को पिलाने के वास्ते करते हैं। परम धाम में हमको आपको क्या पता था कि दामदनी का दिल कैसा है। उसके अंदर हर सागर लहराता हुआ कैसा है, वाहिद कैसा है, वाहिदत कैसा है, नूर कैसा है। ना नूर का पता, ना नीर का पता, ना खीर का पता, ना दधि का पता, ना घृत का पता, न मधु का पता, न रस का पता, न सर्व रस का पता, कुछ पता ही नहीं। हम रूहे बेनियाज बेखबर बीच दरगाह बारे हजार। ना जाने आप अर्श की साहिबियां अपार, ना अर्श की बादशाही का पता, ना वाहिदत के इश्क की पहचान। एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क सो देख ला हमने रूहों को, पहले दिल में लिया हक, और जो बात उनके दिल में आई सबके दिल में आ गई। तो हक ने उपजाया वो देने के वास्ते, जो परम धाम में हमको नहीं पता था। अरे हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। जैसे बुद्धू वहां वैसे बुद्धू यहां। पुखराज पहाड़ में 6 दिन बैठकर दामदनी के संग लीला करते थे। दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 6 दिन निरंतर लीला करते थे। लेकिन हमने कभी ये जाना ही नहीं कि पुखराज पहाड़ का ये समग्र अद्भुत स्वरूप तो हमारे प्राण प्रीतम का स्वरूप है, हमारी संगी आत्मा का स्वरूप है। जैसे हम
चेतन हैं, हम बात कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं, वैसे ही पुखराज पहाड़ के अंग अंग श्रृंगार सज के बैठे हैं और वो भी कर सकते हैं। हमने अपने पुखराज पहाड़ के किसी भी महल से, मंदिर से, हवेली से, पौवारों से, नहरों से कोई बात नहीं की, ना पेड़ से की, ना चांदनी से की, ना आकाशी महल से की, ना बंगला से की, ना अधबीज के कुंड से की, ना ढपो चबूतरा से की, ना मूल कुंड से की, किसी से बात ही नहीं किया। जमुना जी चले गए और छील लिया और प्रसन्न हो गए। अरे जमुना जी कैसे हमको देखते ही उनकी लहर सतह से लेकर आसमान तक चली जाती है। कभी जाना क्यों? क्योंकि वो हमको देखकर, अपनी संगी आत्मा को देखकर इतना लहराने लगती है कि नूर का वो गुण उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता से भर जाती है, जो आत्म के अंदर वो नूर का गुण धामधनी अपने जमाली के गुणों से परिपूर्ण रखते हैं। तो हक उपजावत देवे को सो हकै देवनहार, मैं दोष हक का देख के क्यों होत गुनहगार। ये सब सिखापन है सुंदर सा। अब इसमें एक द्वेष की बात आई थी। जब तक इंद्रावती जी जागृत होकर धामधनी का दीदार न कर सकी थी, जब खेता भाई के संपत्ति को लेकर 5 वर्ष के बाद अरब से वो लौटे, तो चुगलखोर बालबाई, श्याम जी, बिहारी जी, क्या कहें। तो लीला दिखाने के वास्ते धनी देवचंद्र जी ने मुंह फेर लिया, उनके प्रणाम को स्वीकार नहीं किया। अब इंद्रावती जी के दिल में आया कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, जिन सदगुरु की सेवा में एक क्षण मैंने अरब में बिताया, वो हमारा प्रणाम तक स्वीकार नहीं करते। ऐसा द्वेष आ गया। ये गुनाह हुआ ना। और उन्होंने अपने सदगुरु के अंदर इस दोष को देखा। और क्या था? हक उपजावत देवे को, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान अक्षरातीत के स्वरूप, श्यामा जी के स्वरूप इंद्रावती जी को देना चाहते थे। हक उपजावत देवे को सो हकै देवनहार। और उसी स्वरूप ने इंद्रावती जी के दिल को क्या क्या न दिया। दीदार देकर अपने अनंत सागरों के रस से नवाज दिया, अपने नैन से नैन मिलाकर इल्म के सागर को उंडेल दिया, जिसके अंदर सभी सागरों का समावेश था। तो हक उपजावत देवे को, तो देवचंद्र जी के दिल में, धामधनी ने ये दिल में लिया कि अब अपनी इस सखी को अपने दिल का स्वरूप बना दूं, सब कुछ दे दूं, ऐसा लाड़, ऐसी मेहर, सो हकै देवनहार। तो धामधनी ने दिया, लेकिन उस प्रक्रिया में हमारे अंदर धामधनी सदगुरु के ऊपर के अंदर दोष दिखा। बुद्धि काम कर रही थी ना, ये बुद्धि ही दोष देखती है। ये माया का स्वरूप, ये माया की मैं है।
मैं दोष हक का देख के क्यों होत गुनहगार। फिर मैं ऐसा अपने प्राण प्रीतम सतगुरु के दोष को देखकर गुनहगारी ओढ़ ली। तो सुंदर साथ आप मत ओढ़ना। उपजे उपजावे सब हक, हक देवे दिलावे। वाह, अद्भुत मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। उपजे उपजावे सब हक। हमारे दिल में अगर कुछ भी उपजता है वो मूल से उपजता है। पर आत्म के अंतस्करण किसने उपजाया? दामदनी ने। पर आत्म के अंतस्करण जेती भी तत्वात देती इन आत्म के करतंग साक्य। तो इस तन के द्वारा वैसे ही कौल फैलहाल होने लगते हैं। उपजे उपजावे सब हक, हक देवे दिलावे। सुंदर साथ, कितनी अद्भुत बात है। याद करो, जब कच्छ यात्रा पे धनी देवचंद्र जी ने निकले थे और सुनसान अंधेरी रात, बालू के ढेर, अकेले, तो उनके दिल में ऐसा उपजाया कि कहीं डाकू आकर मुझे मार न डाले, क्योंकि आत्म स्वरूप की पहचान नहीं थी। तो और धामधनी उनको दीदार देना चाहते थे, ऐसे ही पठानी वेश जो डाकू जैसा दिखता हो। अरे धनी देवचंद्र जी ने उसके पहले कभी डाकू देखा थोड़ी था कि वो डाकू के स्वरूप को जानते, लेकिन सुन रखा था ऐसे डाकू कुछ होते हैं। तो धामधनी जाको दिल जिन भात सो तासो मिले तिन विद, मन चाया स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध। तो उनको डाकू के रूप में ऐसा देवचंद्र जी ने समझा कि अब ये मुझको मारेगा। कटारी भी ले ली थी, कटरी भी ले ली थी, ये अब मुझको मारेगा। तो बाकी की लीला आप सब भली भांति जानते हो। तो उपजे उपजावे सब हक, हक देवे दिलावे। तो सबने, देवचंद्र जी ने सोचा कि डाकू के जैसे मिले, तो ये भी उपजाया किसने? धामधनी ने। और उपजाने के बाद वैसे ही स्वरूप में दर्शन दिया। और क्या न किया, राजा भाई झांझन बाई के दिल में उपजाया कि सुंदर साथ की सेवा करो, तो वो फना हो गए, कुर्बान हो गए उस धामधनी के आदेश पर। सुंदर साथ जागो, जितनी सेवा कर सको कम है, परम धाम में सेवा नहीं मिलेगी। पशुओं को रिझाने की सेवा तो मिल भी जाती है, खूब खुशहालियों को सेवा मिल भी जाती है, लेकिन ओ मेरी प्यारी अंगना, तुमको सेवा नहीं मिलेगी। तुमको सेवा चाहिए तो अपने इसी तन में बैठकर सुंदर साथ के स्वरूप की सेवा करो, जहां से भी वाणी के रस का प्रसार प्रसार होता हो, उस स्वरूप पर फना होकर उसकी सेवा करो। कुछ तो करो सुंदर साथ, जागो जागो जागो। तो उपजे उपजावे सब हक देवे दिलावे। छत्रसाल जी के दिल में क्या उपजाया?
कि वो कोप भवन में बैठ गए कि ये सेवा इतना हो रहा है, मेरे दिल में पहले आया ही नहीं और मैं क्यों ना करूं। उपजाया धामधनी ने। तो सुंदर साथ आप सब अपने दिल में सोच लेना कि अगर सुंदर साथ की सेवा करने का एक भाव भी आपके दिल में आया तो ये समझ लेना कि वो स्वतंत्र रूप से नहीं आया, आपकी मूल निस्बत होने के कारण धामधनी ने उपजाया। तो उपजे उपजावे सब हक, हक देवे दिलावे, मैं जो करत गुनहगारी, सो बीच काहे को आवे। आत्म और पर आत्म और धामधनी के बीच में ये गुनहगारी क्यों आ रही है, निकाल फेंको, जीव को भी गुनह न लगने दो, सब पाप साफ पवित्र हो जाओ, धामधनी के चरणों में अटूट विश्वास सेवा समर्पण से फना हो जाओ, कुर्बान हो जाओ। फिर तो धामधनी लाड़ पिलाने में कमी नहीं करते। और तुम ना इधर उधर भागना, तुम जब वो पिलाते हैं तो पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। ऐसी अद्भुत धामधनी की मेहर का रस पान करते रहो सुंदर साथ। तो उपजे उपजावे सब हक, हक देवे दिलावे, मैं जो करत गुनहगारी, सो बीच काहे को आवे, सो बीच काहे को आवे। ये 19 नंबर की चौपाई प्रकरण 2 पर समया विराम होता है और यहीं पर आज की सहूर और झीलना रुकता है। और सब सुंदर साथ को प्रेममयी प्रणाम। धाम के